नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले एक बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने आज जया ठाकुर और सैयद जाफर की याचिका पर फैसला सुनाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को 2 हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि तय शर्तों को पूरा किए बिना ओबीसी आरक्षण नहीं मिल सकता। अभी सिर्फ SC, ST आरक्षण के साथ ही स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव संपन्न कराने होंगे। अदालत ने स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की सर्वेक्षण रिपोर्ट को अधूरा माना है और इसलिए अब स्थानीय चुनाव 36% आरक्षण के साथ ही होंगे और इसमें 20% ST और 16% SC का आरक्षण होगा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण के साथ ही राज्य में स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनाव कराने की बात कही थी, इसलिए यह चुनाव अटके हुए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले 2 साल से 23,000 के करीब स्थानीय निकाय के पद खाली पड़े हैं। 5 साल में चुनाव कराना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। ओबीसी आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी करने के लिए राज्य सरकार को और वक्त नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आदेश न केवल मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य और चुनाव आयोग तक सीमित है, बल्कि शेष राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है, जहां निकाय पंचायत चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 15 पन्नों के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम निर्देश दिए हैं। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं। 2 हफ्तों में जारी होगी अधिसूचना। निकाय और पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं। परिसीमन और आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इलेक्शन कमीशन, हाईकोर्ट समेत निचली अदालतों के अंतरिम आदेशों को नजरअंदाज करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सरकार तय 2 हफ्तों के समय में चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाती है तो निर्वाचन आयोग चुनाव संपन्न कराए। इलेक्शन कमीशन को जुलाई महीने में देनी है कंप्लायंस रिपोर्ट। 12 जुलाई 2022 को होगी मामले की अगली सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान कि रिव्यू पिटीशन लगाएगी मध्य प्रदेश सरकार, यानी कि अभी सरकार रिव्यू पिटीशन लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया है, अभी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। पंचायत निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हो, इसको लेकर लगाई जाएगी रिव्यू पिटीशन। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले कमलनाथ, बीजेपी का असली चेहरा आया सामने। बीजेपी सरकार है ओबीसी विरोधी, कमलनाथ ने बयान दिया। सरकार नहीं चाहती ओबीसी को मिले आरक्षण लाभ, सरकार ने रची थी साजिश, किए थे हथकंडे। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में किया साफ, गलती सुधार कर फैसलों को लागू करे सरकार। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पर विवेक तन्खा का बयान भी सामने आया। वैसे फैसले में रिव्यू लायक कुछ नहीं है, तन्खा ने कहा। फिर भी सरकार जाए सुप्रीम कोर्ट, और कभी सरकार की तैयारियों में थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सबको सम्मान करना चाहिए। सरकार के पास नहीं है अच्छे सलाहकार। सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझ नहीं पा रही। 15 सालों से कोर्ट अपना फैसला सुना रही है और सरकार उसे समझने के बजाय उसे नकारने की कोशिश कर रही है। ओबीसी चुनाव न होने पर सरकार हमें जिम्मेदार ठहरा रही है।
तो बेशक आज सुप्रीम कोर्ट से निकाय चुनाव की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। स्पष्ट किया गया कि महाराष्ट्र का ऑर्डर मध्य प्रदेश में भी लागू रहेगा और बिना ओबीसी आबादी के ही चुनाव मूव ऑन करने पड़ेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तनखा जी मौजूद हैं। सर, बेशक जो अवेटेड जजमेंट था वो आज आ चुका है, बिना ओबीसी के, यानी महाराष्ट्र का जजमेंट मध्य प्रदेश में भी लागू हुआ है, क्या कहेंगे? मैं तो 2 दिन से कह रहा था, मैं ट्वीट कर रहा था कि ये परिस्थिति बनने वाली है। कानून नहीं बदलता है, सरकारों के निर्णय बदल जाते हैं। कानून तो वही है जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कानून की मुझे भी जानकारी थी, स्टेट को भी जानकारी। तो महाधिवक्ता प्रशांत सिंह का बयान, सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का आवेदन देगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन के लिए आवेदन देंगे। महाराष्ट्र के मुकाबले मध्य प्रदेश की परिस्थितियां अलग हैं, महाधिवक्ता का कहना है। हमने ट्रिपल टेस्ट की मर्यादाओं का पालन किया, मध्य प्रदेश में परिसीमन की कार्रवाई भी की है पूरी। तो वहीं चुनाव आयोग 2 हफ्तों में अधिसूचना के लिए बाध्य, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट से अभी भी उम्मीद है, प्रशांत सिंह ने ये कहा है। सकता हूं ट्रिपल टी की मर्यादा के हिसाब से कमीशन आगे बढ़ रहा है, ऐसा प्रथम दृष्टया मुझे समझ में आया है। यही सारी बातों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पुनः रखने का प्रयास माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और चूंकि महाराष्ट्र के केस में उन्होंने डायरेक्शन ऐसा ही दिया है, उसी लाइन पर उन्होंने हमारे केस में भी ऑर्डर किया हुआ है। लेकिन हमारे केस में कमीशन की रिपोर्ट आज भी एग्जिस्ट कर रही है। महाराष्ट्र के केस में कमीशन की रिपोर्ट रिजेक्ट हुई है, तो हमारा जो कमीशन की सिफारिशें हैं वो ट्रिपल टी की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। ये सच है कि कार्रवाई को कंक्लूड होना, वो कंक्लूड हो जाएगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, बहुत थोड़े समय में पूरी कार्रवाई हो जाएगी। कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से इस चुनाव में कैसे व्यवधान डाला जाए, ओबीसी को अवसर न मिले, इसके लिए कैसे इसको हम ट्विस्ट कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया को जो स्मूथली मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत के चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्धता के साथ और ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था के साथ जो कर रही थी, उसको व्यवधान डालने का काम योजनाबद्ध तरीके से इन्हीं कांग्रेस के नेताओं ने, जो आज बड़ी बड़ी बातें करने का प्रयास कर रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने व्यवधान डाला। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो प्रयास किए और फिर से उस दिशा में हम कदम उठाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रतिबद्ध है कि ओबीसी वर्ग को जो पंचायत के चुनाव में माननीय न्यायालय के जो आदेश हुआ उसका अध्ययन करते हुए सरकार ने जो निर्णय लिया है, और हम जिस प्रकार से आगे बढ़ने का हमने प्रयास किया है कि हम मॉडिफिकेशन में हमारी सरकार जाएगी, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रतिबद्ध है कि पंचायत के चुनाव ओबीसी आरक्षण। प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने खुद रिपोर्ट जारी की थी पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की और बताया था कि सरकार को रिपोर्ट मिली है, 48% आबादी है, 35% ओबीसी आरक्षण मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो इन सबको दरकिनार कर दिया। आयोग ने अपने 600 पेज की रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने 40 मिनट तक पूरी मजबूती के साथ सारे फैक्ट फिगर रखे, और मध्य प्रदेश में जो ओबीसी मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनावों में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, और अब बिना आरक्षण के चुनाव होंगे। इस वक्त हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव है। सर, अब बिना आरक्षण के ही पंचायत और निकाय चुनाव होंगे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। देखिए, अभी जानकारी आई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, लेकिन शासन गंभीर है। शासन ओबीसी वर्ग को जिस प्रकार से आरक्षण का लाभ दिया था, शासन की नीति और नीयत स्पष्ट है। शासन ओबीसी वर्ग को भी हमारे अपने निर्धारित दायरे के आधार पर लेके चलते हुए बात करेगा। इसलिए माननीय न्यायालय के निर्णय का समीक्षा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री बोल भी चुके हैं, हम पुनर्विचार याचिका लगा करके। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि मैं कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हूं, इस फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है। मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि एक पिछड़े वर्ग के साथ न्याय जरूरी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शायद रिव्यू पिटीशन के लिए बात की है, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर पुनर्विचार की आवश्यकता है, और इस प्रकार अगर चुनाव होंगे तो पिछड़े वर्ग के साथ।
राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले बीपी सिंह, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है हम उसके पालन के लिए तैयार हैं। अगर तत्काल चुनाव कराने के लिए कहा जाएगा तो हम तत्काल चुनाव कराएंगे। ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव करवाने का सवाल पर बोले बीपी सिंह, जो सीट ओबीसी नोटिफाई है उनको सामान्य नोटिफाई करके चुनाव करा दिए जाएंगे। हम 2 हफ्ते के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करने के लिए तैयार हैं। सरकार के रिव्यू पिटीशन लगाने के सवाल पर बोले, हमें कोर्ट के आदेश का पालन करना है, जो भी आदेश का पालन होगा वह करेंगे। चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह साहब हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर। कहा है कि ओबीसी के आरक्षण के बिना ही चुनाव कराए जाएं। आयोग कितना तैयार है चुनाव कराने के लिए? चुनाव कराने के लिए तो हम लोग बहुत समय से तैयार हैं। तो जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। अगर वो हमें तत्काल चुनाव करने के लिए कहते हैं तो हम तत्काल चुनाव के लिए तैयार हैं। हमने पंचायत के तो चुनाव अनाउंस ही कर दिए थे, कार्रवाई चालू हो गई थी, तो हम तैयार हैं दोनों चुनावों के लिए। सर, ये कहा गया है आदेश में कि ओबीसी के आरक्षण के बिना ही कराए जाएं, तो इसके लिए क्या कुछ नई प्रिपरेशन करनी पड़ेगी या ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव कराने के लिए किस तरीके की व्यवस्था करनी पड़ेगी? अगर आप हमारे दर्शकों को और जो उम्मीदवार संभावित हैं चुनाव के लिए उनको थोड़ा समझाएं। अभी हमने आदेश देखा नहीं है, इसलिए कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन अगर ऐसा आदेश आता है कि ओबीसी को जनरल मानिए तो किसी विशेष तैयारी की जरूरत। और अगली खबर, जहां बिजली संकट पर बड़ा बयान। ऊर्जा मंत्री ने माना प्रदेश में बिजली संकट है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने पहली बार माना है कि प्रदेश में बिजली संकट है। लोड शेडिंग के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। मांग और आपूर्ति में यदि अंतर बढ़ा तो घोषित कटौती का प्लान भी हो सकता है लागू। बिजली कटौती पर कर्मचारियों के साथ हो रही मारपीट के मामले पर कहा कि बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामलों पर हुई है कार्रवाई। यदि कोई इस तरह की घटनाओं को अंजाम देगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने माना प्रदेश में है बिजली संकट। कहा घोषित कटौती की प्लान भी लागू हो सकता है। बिजली संकट को लेकर सियासत लगातार जारी है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार कांग्रेस इस बात को कह रही है कि विशेष सत्र बुलाया जाए विधानसभा का, बिजली का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से मांग और जो मांग है वो 12,000 मेगावाट की समथिंग कुछ चल रही है। लेकिन अंतर तो ज़्यादा आ गया सर, 10,500 तक ही हम आपूर्ति कर पा रहे हैं। नहीं, हमारा नहीं, ऐसा नहीं है। कभी आपूर्ति हमारी जैसे आज है, कल हमने पीक जो हमारी 11,500 थी हमने मांग पूरी की। सर, बीजेपी के विधायक भी कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कटौती हो रही है। नहीं, मेरी बात तो आप सुन तो लें। अब क्या मैं कह रहा चाहता हूँ कि हमारी जो बिजली है, जिस दिन हमको पवन ऊर्जा से बिजली पूरी मिली, कोई प्लांट हमारा ट्रिप नहीं किया, तो हमारी मांग और आपूर्ति में अंतर नहीं होता है। सर, कटौती हो रही है ना? नहीं, जहाँ पे जिस दिन अंतर होता है तो वहाँ अपनी ग्रिड को सुरक्षित रखने के लिए निश्चित रूप से हम लोड थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। अब जाके वो सच्चाई स्वीकार रहा है कि अब हम घोषित कटौती करेंगे। तो पहले ही घोषित कटौती की जा रही, कई कई घंटों की लाइव शहरी क्षेत्रों में गायब है, ग्रामीण क्षेत्रों में गायब है। और अब वो जिस प्रकार से जनता का आक्रोश सामने आ रहा है, जनता बिजली विभाग के दफ्तरों में जा रही, वहाँ बिजली की मांग कर रही, जो बड़े हुए भारी भरकम बिल आ रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं कि बिजली तो मिल नहीं रही, बिल क्यों आ रहे हैं। तो उसको लेके भी उनका बयान सामने आया कि बिजली कर्मियों के साथ किसी ने यदि कोई दुर्व्यवहार किया तो हम कार्रवाई करेंगे। तो निश्चित तौर पे उनका बयान ये जन विरोधी, जनता के विरोध में, उनको जनता को बिजली देना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि हम जनता के आक्रोश को समाप्त करेंगे, हम उन्हें बिजली देंगे और जनता को आक्रोशित नहीं होने देंगे। लेकिन वो तो जनता को ही डरा रहे, धमका रहे कि हम कार्रवाई करेंगे। तो वही बिजली संकट के मुद्दे पर बुलाई गई बैठक। प्रदेश में बिजली संकट के मामले को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बैठक बुलाई है। आज शाम को पावर मैनेजमेंट कंपनी के अफसरों के साथ बैठक होगी। बिजली की मांग और आपूर्ति समेत सभी मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रदेश में बिजली की मांग और आपूर्ति में आ रहा है बड़ा अंतर। बीती रात 1600 मेगावाट की आई कमी। एक और बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर लाउड स्पीकर विवाद में कूदे आकाश विजयवर्गीय। जी हां, बीजेपी विधायक का बड़ा बयान, जहां जबरदस्ती नहीं सुनाई जानी चाहिए अजान। मस्जिदों से हटे लाउड स्पीकर। बीजेपी विधायक लाउड स्पीकर नहीं हटने के विरोध में चल रहा हनुमान चालीसा।
भी ज़बरदस्ती अगर मैं कोई चीज़ नहीं सुनना चाहता हूँ, फिर भी अगर ज़बरदस्ती मुझे वो चीज़ सुननी पड़ रही है तो ये चीज़ गलत है। और रोज़ अगर कोई नहीं सुनना चाहता है और उसे एक तय समय पर कोई भी अजान अगर सुनाई जाती है और वो नहीं चाहता है सुनना, तो ये गलत है। अगर आप अपने धर्म को मानते हैं, आप प्रतिदिन नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, अजान चाहते हैं, तो आप अपने इकट्ठा हों और पढ़े ना, बंद कमरे में पढ़े। जो नहीं सुनना चाहता है उसको सुनाने। वहीं ग्वालियर में एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में 2 युवक लगातार फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वायरल वीडियो की जांच हो रही है और पकड़े जाने पर पुलिस दोनों पर कड़ी कार्रवाई भी करेगी, ऐसा कहना पुलिस का। और अब बात करेंगे अलीराजपुर से बड़ी खबर की, जहां पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलटा। पुलिया के नीचे गिरा वाहन, 3 लोगों की मौत हुई, 20 घायल हुए। शादी समारोह में जा रहे थे शामिल होने। भावरा थाना के छोटी करीटी गांव के पास ये हादसा हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर अलीराजपुर से। अभी थोड़ी देर पहले, आधे पौने घंटे पहले ही हुए, ये लोग भूतफलिया से रानापुर तरफ से भावरा शादी में शामिल होने आ रहे थे। तो यहाँ से 5 किलोमीटर पुलिया के पास जो पिकअप अनियंत्रित होकर गिर गई है, जिसमें लगभग 22-23 लोग घायल हुए हैं। 3 लोग। साथ ही मंदसौर से एक खबर मिल रही है, जहां पर तालाब में डूबने से 3 लड़कियों की मौत का मामला सामने आया है। 2 सगी बहनों समेत 3 लोगों की मौत हुई। दलावदा गांव की घटना है। रेस्क्यू कर शवों को बाहर निकाला गया। मौत के बाद पसरा गांव में मातम। खरगोन से खबर है, जहां पर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। नकाबपोश बदमाशों ने, हथियारबंद बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फाइनेंस कर्मचारी से 82 लाख नगद, पर्स, मोबाइल, मोटरसाइकिल लूटकर बदमाश फरार हो गए। बताया जा रहा कि कर्मचारी कलेक्शन की राशि वसूलकर भीकन गांव लौट रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश जारी है।